अब दरवाजा भी मुझे खोलना पड़ेगा। हाँ खोलना तो पड़ेगा बब्बू। इतना बड़ा पेट हमारे गेट पे किसने रखा? ये मेरा पर्सनल पेट है। अंकल आप कौन से ग्रह से आए हैं? ओए मैं ग्रह से नहीं, सोसाइटी के ऑफिस से आया हूँ। सिक्का सिक्का? तो अच्छा मैं समझ गया अंकल। मेरे जो भाई है ना वो भिखारी जैसे लगते हैं लेकिन वो भीख नहीं मांगते। सिक्का नाम है मेरा, कुलदीप सिक्का, जिसने ना सुनना नहीं सीखा। कौन है बे पप्पू? ये क्या सरकार ने जंगलों के जानवरों को यूं ही छोड़ दिया क्या? ओए तड़ने में जंगली जानवर दिखे? अंकल ये पूछना चाहता है कि आप किस काम से आए हो? देख भाई, मैं तड़ने कवि सम्मेलन में आमंत्रित करने आया हूँ। ना करना, क्योंकि सिक्का नाम है मेरा, जिसने ना सुनना नहीं सीखा। कवि सम्मेलन? खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अंकल हम लोग कुछ समझे नहीं। अरे देखो, हमारे आसपास के मोहल्ले वाले कवि सम्मेलन करवाते हैं। इस बार कवि सम्मेलन हमारे मोहल्ले में हो रहा है, लेकिन शायरों को पैसा देने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। इसलिए हमने सुना है कि तुम दोनों एक्टर और राइटर हो ना? है। तो अब तुम दोनों इस कवि सम्मेलन में इस मोहल्ले की तरफ से भाग लोगे। अंकल वो पैसे कितने मिलेंगे? पैसा चाहिए तड़ने? हाँ। अरे गोली में भर के दूं कि चाकू की नोक पे टांग कर? नहीं अंकल, हम ऐसे काम चलाने के, कोई बात नहीं। चैरिटी। यो बात याद रखना, ये हमारे मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। अगर हार गए तो तुम दोनों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। परसों है कंपटीशन। हाँ। कवि सम्मेलन अब क्या करेंगे पप्पू? भाई अब तो शायरी करनी पड़ेगी। अरे भाई तुम राइटर हो ना, तुम नहीं कर सकते? लेकिन तुम तो इतने सड़ेले राइटर हो कि कोई तुमसे दीवार पे स्लोगन भी ना लिखवाए यार। पप्पू तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन उस सिक्का को ना कैसे करेंगे? उसने तो आज तक ना सुनना किसी से सीखा नहीं। और शायरी हमसे हो नहीं सकती। अरे हम क्या, हमारे फरिश्ते भी नहीं कर सकते। तो भाई एक काम करते हैं, मैं अपना सामान बांध के काठमांडू निकल लेता हूँ और तुम भी धनतौला का टिकट कटवा लो। अब तो जाना ही पड़ेगा भाई। नहीं पप्पू, मैं अपने दिल्ली को छोड़कर नहीं जाऊंगा यार। दिल्ली मेरी जान है, चाहे कितना भी ट्रैफिक पोल्यूशन हो, हमारी दिल्ली महान है। दिल्ली महान है? अबे शायर कहाँ से लाओगे? शायर के लिए शायरी आनी चाहिए और तुम तो पहले ही कायर हो। अबे तो कहाँ से लाऊं, शायर पैदा करूं? अरे नहीं भाई, तुम पैदा करोगे तो उसे बड़ा करके सिखाते सिखाते बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरे भाई रेडीमेड शायर कहाँ से लाऊं? रेडीमेड शायर? आइडिया! क्यों ना हम बज़मी को बुला लें? क्यों पप्पू, तुम मुझे चंदू के हाथों मरवाना चाहता है? नहीं भाई, मैं तो सिर्फ पिटवाना चाहता हूँ। अबे यार, जब चंदू को पता चलेगा ना कि मैंने बज़मी को बुलाया तो वो जीते जी मुझे मार डालेगी। किसी पराये के हाथ से मरने से अच्छा अपनी बीवी के हाथ से मरो भाई। तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है यार। हाँ भाई, बांध सर पे कफन और हो जाओ रेडी। ओके। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे उस बज़मी के बारे में सोचने की? अरे चंदू, पर ये आइडिया मेरा नहीं था, इसका था। पप्पू? नहीं भाभी, भाई मैं तो सुबह से तुमसे मिला भी नहीं ना। नंदू? अरे चंदू, मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार। और नंदू भाई, कसम खाई भी तो भगवान अंकल की, जिनका अंत इस सदी के अंत तक नहीं होने वाला है। ये लो। एक बात बताओ, ये बज़मी है कौन? अरे तुझे याद नहीं है, एक आदमी आया था जो मेरे और नंदू के बीच में फूट डालने की कोशिश करता था। आप दोनों के झगड़े से हम ऐसी शायरी बनाएंगे, ऐसी शायरी बनाएंगे कि शायर की एक और पदवी हासिल कर लेंगे। एकदम छिछोरा, जाहिल, बेमुरवत बज़मी। और नंदू भाई, आप उस आदमी को घर बुला रहे हो? शर्म आनी चाहिए। छी 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 छी। अबे चुप कर यार। अरे चंदू, उस सोसाइटी वेलफेयर वाले कुलदीप सिक्का ने हमें धमकी दी है कि अगर हम सालाना कवि सम्मेलन में नहीं जीते ना तो वो हमें इस सोसाइटी से बाहर कर देगा। क्या? वैसे वो बज़मी इतना बुरा आदमी भी नहीं है, थोड़ा सा आदत से मजबूरी तो है बस। नंदू, तुम उसे बुला लो अपनी मदद करने के लिए, लेकिन याद है मैं उसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। उसका रहने का इंतजाम कहीं बाहर करो, और जैसे ही उसका काम हो जाए उसे वापस भेज देना, समझे? हाँ पक्का, बट कंफर्म बुला लो ना।
हाँ, बुला लो। ओके भाभी। भाई फोन लगाओ बजमी जी को। अभी करता हूँ। भाई ये बजमी सर कब आएंगे यार? कल कंपटीशन है ना? अबे पप्पू तेरे सामने ही तो फोन किया था ना। कंपटीशन को? अरे यार बजमी को उसने बोला कि जब वो यहाँ पर आएगा तो फोन करेगा। भाई अगर वो हमारे काम नहीं आए ना तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। बेटा तो तुम लोगों का काम तो वैसे भी तमाम होने वाला है एक न एक दिन। अबे यार ये फिर आ गए पकाने। नहाने? अरे मैं तो 2 हफ्तों में सिर्फ एक बार नहाता हूँ और देश का पानी बचाता हूँ। अबे बावड़े भूत, अपने कान की मशीन ठीक करो यार। अरे भगवान अंकल, हम यहाँ पर किसी का वेट कर रहे हैं। वेट कर रहे हो? किसका वेट कर रहे हो? अबे भगवान अंकल, मैंने अपने गुरु बजमी सर को यहाँ पर बुलाया, जो मोहल्ले के कवि सम्मेलन में हमारी मदद करेगा। अरे मेरे होते हुए तुम लोग किसी और से मदद ले रहे हो? हाँ, और वो यहाँ आके हमारे मोहल्ले में 1 हफ्ते तक रहेंगे चंडोला के घर में। और खबरदार जो उन्हें वहां जाके परेशान किया तो। फोन आ गया। भाई बजमी सर का फोन है। हाँ वो उन्हीं का है। उन्हें फोन करके सीधा चंडोला के घर में बुला लो। ओके ओके। हेलो, हाँ बजमी सर। हाँ सुनिए, आप सीधा चंडोला के घर पर आइए C420 में। बजमी, ये कौन है जिसपे इनको मुझसे भी ज्यादा भरोसा है? इससे तो मिलना पड़ेगा। ये दोनों भाई नॉर्मल बातें करते हैं तो इतना इरिटेट करते हैं, शायरी करेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। चंदू दीदी, मुझे तो लगता है ना कलयुग का अंत आ गया है। ये कौन है? हमारा कोई नया पड़ोसी है क्या? हाय हाय मेरी नादान, मैं ये कह रही हूँ कि जब ये नामुराद शायर अपनी शायरी पेश करेंगे ना तो जमाना ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर एक बात सोचो, कहीं ये जीत गए तो 20,000 रुपए भी तो मिलेंगे। इन दोनों को झेलने के लिए ना 20,000 रुपए भी कम है। और वो जो जाहिल बेमुरब्बत बजमी है ना, वो तो इनका भी गुरु है। वो आएगा तो न जाने क्या क्या मुसीबत लाएगा। जाहिल बेमुरव्वत बज़मी, जिसकी शायरी से आ जाती है लोगों को बदहज़मी। क्या बात है बज़मी सर, आइए। थैंक यू थैंक यू। क्या बात है? अबे थैंक यू की क्या बात है? हाँ, अर्ज किया है। हम हैं तुम्हारे साथी, हम हैं तुम्हारे साथी। हमारा मुसीबत में ही तो काम आते हैं बाराती। बज़मी सर, आप पिछली बार जो हुआ उसके बाद भी आप आए। क्या बात करते हो नंदू? हमारे इसमें भी ऐसी है क्या परेशानी? बेइज्जती सहने की हमारी आदत है पुरानी। आपको यहाँ आने के बारे में मालूम है ना? अरे बप्पू, हमको सब पता है, हम बताते हैं ना। हम आए हैं यहाँ पर तुम लोगों को शायरी कंपटीशन में लंबा भगाने के लिए कि इस कंपटीशन में तुम ही लोग जीतोगे। चिंता मत करो, हम आ गए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। बज़मी सर, आप यहाँ रहेंगे? क्यों भाई, तुम्हारे घर में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है क्या? अरे बजमी साहब, हमारे घर पे पेस्ट कंट्रोल नहीं, ट्रेजेडी कंट्रोल चल रहा है। क्योंकि अगर भाभी ने आपको अपने सामने देख लिया ना तो पक्का एक ट्रेजेडी हो जाएगी। समझ गए, कोई बात नहीं भाई। ये चंदू अभी भी है हमसे नाराज और हमारा यहाँ पर रहने का यही है राज। आइए आइए। कहा सुनिए नंदू, कहाँ हम अकेले नहीं रहे भाई। क्या मतलब? अब हमारी भी खुशियाँ हो गई हैं जल के खाक। हमारा भी हो गया है चौथा निकाह। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। छोड़ो यार नंदू, अरे ना मुरादो मुबारकबाद देता है अपनी अम्मा को। मम्मी जी ने भी चौथा निकाह कर लिया क्या भाई? अब चुप। बेगम आ जाइए। आदाब आदाब। अरे क्या करती हो बेगम? हमारे सामने पर्दा लगाकर जुल्म ढाती हो और पराए मर्दों के सामने पर्दा हटाती हो। हम तो बस यूं ही। बेगम क्या करती हो तुम? आपको तो पता है ना, जब हमें डर लगता है तो हम सामने वाले से चिपक जाते हैं। अरे तो आपको डर लगता है तो पराए मर्द से चिपक जाते हैं, हमसे क्यों नहीं चिपकती? आपसे तो सबसे ज्यादा डर लगता है। लाहौल वाला कुव्वत। बेगम, भाभी जी अंदर चलते ना। अभी कैसे चले जाएंगे नंदू? हाँ, हमारा सामान है, हम सामान लेके आएंगे। वो देखो हमारा सामान पड़ा है। सामान? अबे हमारे शहर में तो इसे घर का सामान कहते हैं।
तुम्हारे शहर में क्या कहते हैं बे? अरे बज़मी साहब, यहाँ भी इसे घर का सामान ही कहते हैं, लेकिन इतना सामान क्यों लेके आए हैं? अब हम यहाँ पर अपना छोटा सा आशियाना ढूंढेंगे, घोंसला बनाएंगे और आपसे बताओ नंदू, यही चहचहाएंगे, जगमगाएंगे, आ जाएंगे। वाह 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 वाह। पप्पू उठा ले सामान को। ओके भाई, आओ। अरे क्या करते हैं पप्पू, सामान बना लिया है बेगम को, सामान उठा है भाई। सॉरी। हाँ भाई, बेगम बात समझा करो, हाँ किसी के पीछे हो लेती हो तो। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। वो ना हो, ये वही आदमी है जिसके बारे में पप्पू और नंदू बात कर रहे थे। ये तो उन्हें छोड़ेगा नहीं, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं इसको देख लूंगा। बदतमीज नमूना। अबे नंदू पप्पू आ गए क्या बे तुम लोग? बज़मी सर कहाँ रह गए थे आप? दरअसल आज हफ्ते का वो पाक दिन है जिस दिन हम इत्मीनान से नहाते हैं। हफ्ते भर की सफाई के लिए समय तो लगता है ना। अच्छा सर, हम ट्रेनिंग कब शुरू करेंगे? वो तो हम तुम्हें अभी सिखाई देते हैं, हम तुम्हारे गुरु हैं बे। हाँ? तो स्टार्ट, पहले आशीर्वाद करो, चलो उठो यार। गुरु हैं हम, ऐसे लोग सब। हाँ बिल्कुल सही। देखो नंदू बापू, अब हम करते हैं स्टार्ट। कसम खुदा की तुम भी क्या करोगे यार? तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है, बेख्वाबियां बेताबियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला और मर गए हम। देखा देखा, तुम दोनों की कैसी तैयारी करवाई है हमने। अब तुम दोनों छा जाओगे, जगमगा जाओगे, जलजला जाओगे, कह रहा हूँ दुनिया हिला जाओगे। अच्छा बज़मी सर, ये सब मुझे याद कैसे रहेगा? हम बनाते हैं। नंदू पप्पू, तुम्हें किसी पराये की मदद की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। ये एलियन तो मुझे बाहर मिला था। ये ना भगवान अंकल। भगवान अंकल? लेकिन मुझे तो लगता है ही इज फ्रॉम मंगल। जंगल? अरे जंगल तो मैं तुम्हें भेजूंगा। अरे ये तो है कमाल, मंगल को जंगल बोल रहा है। इनके कानपुर में ना अक्सर कर्फ्यू लग जाता है। अच्छा, अरे भगवान अंकल, आप यहाँ पर क्यों आए? अरे भाई, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं? आपको तो शायरी का शब्द भी नहीं आता है। अरे चुप कर, शायरी मेरे खून में है, मेरी रग रग में है। बंदर की शकल और इंसान का ढांचा, अगर मैंने जोर से खांचा तो ये हिल जाएगा ढांचा। उठ यहाँ से, उठ। अरे बूट तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा अभी तक। बॉडी देखी है मेरी, है? चीर के रख दूंगा तुम्हें। अरे बॉडी देखने लायक कहाँ है माँ तुम्हारी? अरे भगवान अंकल, मत रेडी हो जाएगा। अरे फोन आ रहा है, फोन। हेलो? अबे ओए, मैं सिक्का बोल रहा हूँ। और मन्ने ना सुनना नहीं सीखा, समझा क्या? सिक्का भाई, बोलिए ना। वो देख भाई पहलवान, कल है कभी सम्मेलन, हमारे मोहल्ले की इज्जत तने हाथ में है।
ये भूल मत जाना, वरना बहुत जल्द सारी दुनिया तने भुला देगी। ओके 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 सिक्का भाई। अरे यार, अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो हम लोग कवि सम्मेलन कैसे करेंगे? खामोशियां बेचैनियां नादानियां। चलिए तो दोस्तों, हम मुशायरा शुरू करते हैं। और मुशायरा शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा कमहोश इलाहाबादी जी को। कमहोश जी। अरे भाई साहब, आपको बोलना है। क्या बोलना है? ये शेर बोलना है। अगर बाजुओं में दम हो, वाह वाह वाह। अगर बाजुओं में दम हो तो ताजमहल को हिला के दिखाओ। अगर नहीं हिला सकता है तो मेरे साथ बैठ के पी और खुद ही हिल। तालियां। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने अगले कंटेस्टेंट को, मनोज उदास जालिम जी। अर्ज किया है, इरशाद। रंजिश ही सही मेरे दिल को दुखाने आजा। क्या बात है, वाह। रंजिश ही सही मेरे दिल को दुखाने आजा, मेरे घर का कांच तोड़ा अब मार खाने ही आजा। तो गौर फरमाइएगा आप लोग कि मेरे दिल से बड़ा छेद कर डाला तूने खिड़की में मेरे, तेरी माँ का साकी नाका। वाह क्या बात है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले कंटेस्टेंट को, पप्पू और नंदू को। गौर फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। अब मेरे जिंदगी में काली घटा छाई है। वाह वाह। मेरे जिंदगी में काली घटा छाई है, आज फिर मैंने बीवी से मार खाई है। आज फिर काली घटा छाई है, आज फिर बीवी की मार खाई है। पर इसमें मेरा कसूर नहीं यारो, मेरी सास मेरी जवान खूबसूरत साली को लाई है। ओ क्या बात है, क्या बात है, छा गया पुत्र। इतनी बोरिंग मेरी लुगाई है, जिसके खर्राटों में बीतती मेरी तन्हाई है, यही मेरी जिंदगी की दुहाई है। अबे तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो या मेरे को पिटवाने के उपाय कर रहे हो? दोस्तों, इस राउंड में सभी लोगों ने एक समा बांध दिया और अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे राउंड के लिए। दूसरा राउंड डिसाइड करेगा कि असली में इनाम का हकदार कौन होगा। क्या बात है। तो चलते हैं हम दूसरे राउंड में, और दूसरे राउंड की शुरुआत करने के लिए फिर दोबारा मैं बुलाऊंगा कमहोश इलाहाबादी जी को। कमहोश जी। इरशाद इरशाद। तेरे नूर को सीने में इस कदर सजा रखा है, तेरे फोटो बाथरूम में लगा रखा है। जब भी जी चाहता है दीदार कर लेता हूँ तेरा, इसीलिए जुलाब की 2 गोली खाता हूँ। दोस्तों, अब मनोज उदास जालिम जी की बारी। बहुत कोशिश की कि घिसे, घिसे पे गौर फरमाइएगा, घिस घिस कर शायर हो गए। बहुत कोशिश की, घिसे घिस घिस कर शायर हो गए, और जब शायर हो गए तो हमारे ससुर जी फायर हो गए। तो अब है हमारे अगले कंटेस्टेंट्स की बारी, नंदू और पप्पू जी की। पप्पू जी। वाह वाह। इरशाद। वो देखो। What is that? What is that? अर्ज किया है। वाह 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 वाह। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया हमें, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया हमें, पर हमें सीख ना मिली, पर हमें सीख ना मिली। जिंदगी भर भटकते रहे मंदिरों के बाहर, पर एक पैसा भीख ना मिली। वाह वाह वाह, छा गया पुत्र, छा गया। बहुत खूब, बहुत खूब। एक और अर्ज किया है। कोशिश की इज्जत पाने की इस जमाने में,
आग लगा दी। कितनी कोशिश की इज्जत पाने की इस जमाने में, पर बंदा हमें कोई ठीक ना मिला। क्या बात है, क्या बात है। एक और अर्ज किया है, मोहब्बत में जब मुझे धोखा मिला, मोहब्बत में जब मुझे धोखा मिला तो जिंदगी में चारों ओर उदासी छा गई। ऐसा लगा कि दुनिया में लगा दूंगा आग, दुनिया में लगा दूंगा आग। पर कमबख्त अगले दिन कॉलोनी में दूसरी आ गई। वाह वाह, क्या बात है पुत्र, छा गया। दोस्तों, सभी लोगों ने बेहतरीन शायरी की। तो अब हम बताते हैं कि इनाम का असली हकदार कौन है। इनाम का असली हकदार है कमहोश जी या मनोज जी या फिर नंदू और पप्पू जी। इनाम के असली हकदार हैं नंदू और पप्पू जी। बहुत बढ़िया। देखा देखा देखा, मैंने क्या शायरी की। लेकिन मियाँ, लिखा तो हमने था ना। एक काम करो, पैसे बांट दो अभी चल। अबे बोली तो हमने थी ना, ये पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। पैसे मुझे भी चाहिए। अरे भाई, मैंने भी मेहनत की है। तुम्हें ना मिला कुछ भी। ठीक कहा तूने पप्पू, ये पैसा नहीं बटेगा। इस पैसे का असली हकदार ये वो आदमी है। अरे ओए मन्ने, सब पता है। तू शायरी लिख लिख के इनको देता था ना, हर वजह से मेरा मोहल्ला जीता है। मैं बहुत खुश है। ये सारा पैसा थारा, वो घर भी थारा, जिसका देना नहीं पड़ेगा भाड़ा। अरे पर सिक्का जी, ओए, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं। हाय हाय हाय, इसका मतलब आज से हम बेघर होने का दर्द नहीं सहेंगे और परमानेंटली अब इसी मोहल्ले में रहेंगे। हाँ, आप यहीं ही रहोगे। मतलब ये यहाँ परमानेंट। खामोशियाँ बेचैनियाँ